और आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का हाल कैसा रहा। आपको उत्तर प्रदेश के 3 शहरों की तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर पीलीभीत की, दूसरी बिजनौर की और तीसरी तस्वीर बलिया की। ये रही आपकी स्क्रीन पर। पीलीभीत में नाइट कर्फ्यू का खासा असर दिखाई दिया है। वहां पर बिजनौर की अगर बात करें तो वहां पर बाजार बंद दिखाई दिए, पुलिस सड़कों पर दिख रही है और बलिया में भी नाइट कर्फ्यू के बाद बाजार बंद दिखाई दे रहे हैं। 3 तस्वीरें पीलीभीत, बिजनौर और बलिया की। बिल्कुल, तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए यह नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और इसके बाद अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या नाइट कर्फ्यू से कोरोना हारेगा। हालांकि अगर लोग नियमों का पालन करेंगे तो जरूर हारेगा। संक्रमण की चेन को तोड़ने में लोग कामयाब होंगे, लेकिन इसमें उनकी भूमिका काफी अहम रहेगी। जिम्मेदारी स्थानीय लोगों पर ही है। कोरोना के नियमों का पालन करें, बेवजह घर से बाहर ना निकलें तो कोरोना को जरूर हरा पाएंगे। और ये इसीलिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया और 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात पीलीभीत की। पीलीभीत में नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है। यहां बाजार बंद है और सड़कों पर सन्नाटा है। वहीं लोग सड़कों पर निकल रहे हैं जिन्हें कुछ जरूरी काम है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। बढ़ते मामले को लेकर जिला प्रशासन द्वारा नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं पीलीभीत के मेन मार्केट में और घड़ी में 9 बज चुका है। ऐसे में आपको बताना चाहेंगे नाइट कर्फ्यू का पालन करते हुए पूरा बाजार बंद हो चुका है और कुछ मेडिकल स्टोर्स भी खुले हुए हैं तो जरूर। हालांकि पीलीभीत में आज देर शाम आई रिपोर्ट में जिला प्रशासन को चुनौती साबित कर दी है। ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस व्यवस्था की बात की जाए, पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस पंचायत चुनाव में व्यस्त है। फिलहाल लोग जागरूक दिख रहे हैं और अपने घरों में हैं, नाइट कर्फ्यू का पालन भी कर रहे हैं। वही लोग सड़क पर देखे जा सकते हैं जिनका जिला मुख्यालय से दूर कहीं दुकान है या व्यापार है, जो देर शाम तक अपने घर लौट रहे हैं। कैमरामैन प्रिंस के साथ विक्रांत शर्मा, एबीपी गंगा, पीलीभीत। और पीलीभीत के बाद अब बात बिजनौर की। बिजनौर में नाइट कर्फ्यू का कैसा असर है, कितना उसका पालन हो रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर बिजनौर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, ये बिजनौर के मुख्य बाजार की तस्वीरें हैं। पूरी तरह से सन्नाटा है और पुलिसकर्मी जो है सड़कों पर पूरी तरह से मुस्तैद हैं और इक्का दुक्का ही कोई आदमी दिखाई दे रहा है। रात के 9 बज चुके हैं इस वक्त और ये आप तस्वीर देख सकते हैं मुख्य बाजार की बिजनौर की। बिल्कुल पूरी तरह से सन्नाटा है, दुकानें बंद हैं और लगातार जो है बिजनौर में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ सरफराज खान, एबीपी गंगा, बिजनौर। और अब बात बलिया की। बलिया में भी नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। इस समय हम मौजूद हैं बलिया शहर के हृदय स्थली शहीद पार्क चौराहे पर और इस वजह से हम मौजूद हैं कि आपको दिखाना चाहते हैं, दिखाने की कोशिश करेंगे कि बलिया में रात्रि कर्फ्यू लागू किया गया है रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक के लिए। आप देख सकते हैं तमाम दुकानें बंद हैं और लोग इस रात्रि कर्फ्यू का पालन स्वेच्छा से कर रहे हैं। कहीं कोई प्रशासनिक अधिकारी का दबाव नहीं है, कहीं कोई प्रशासनिक अधिकारी नज़र नहीं आ रहा है। कोरोना का खौफ इस कदर इस जनपद के लोगों के बीच है कि लोग स्वेच्छा से ही इस नियम का पालन करते हुए और दुकानें अपनी अपनी बंद रखे हैं और कुछ इक्के दुक्के लोग जो दिखाई भी दे रहे हैं वो अपने इमरजेंसी कामों से निकले हुए हैं। हमारे पास कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि ये लोग इतनी रात को क्यों निकल रहे हैं, क्या वजह है। भाई साहब। जी सर, ये नाम अनिल वर्मा। तो आपको जानकारी नहीं है कि रात 8 बजे सुबह? नहीं सर, ये बलिया में जो भी कोविड के जो निर्देश जारी किए गए हैं, हम सभी लोग उसका बहुत नियम से पालन कर रहे हैं। लेकिन और अभी आप एक नियम को तोड़ रहे हैं ना। हाँ। कि 8 बजे से रात नहीं सर, मैं मेडिकल दवा मैं दवा लेने के लिए इमरजेंसी में निकला हूँ सर। मैं क्या इमरजेंसी है भाई साहब? इमरजेंसी वही बच्चे हैं घर में, तबीयत खराब हो गई, दवा लेके जाना है मुझे। मैं दवा लेने निकला हूँ बस अभी। दवा मिला आपको? हाँ, दवा मिल गया है बस। तो दवाई कौन लिखा है? कोई डॉक्टर दिखाया क्या आप? नहीं, मेरे मामा जी डॉक्टर हैं। दवा मामा से मैसेज करवाए हैं, ये मोबाइल में मैसेज रखे हैं। तो दवा मिला क्या आपको? हाँ मिला, दवा मामा भेज दिए, वहाँ नाम लिख के भेज दिया, हम अपना ले लीजिए दवा। अभी आप दवा लेके जा रहे हैं? जी। मतलब इमरजेंसी काम से ही आप निकले हैं? जी।
तो क्या नाम बताया आपने? प्रकाश कुमार वर्मा। तो ये थे प्रकाश कुमार वर्मा जी, जो वास्तव में इमरजेंसी दवा लेने के लिए अपने घर से निकले हैं। नहीं तो बलिया में रात्रि कर्फ्यू पूरी तरह से बहुत लोग स्वेच्छा से लागू किए हुए हैं। प्रशासनिक कोई दबाव नहीं है। शशि कुमार के साथ अजय भारती, एबीपी गंगा, बलिया। इस समय हम मौजूद। तो बलिया में लोगों ने स्वेच्छा से ही नाइट कर्फ्यू लागू किया है और आपातकाल में ही घर से बाहर निकल रहे हैं। मथुरा की बात कर लेते हैं, वहां पर क्या असर है नाइट कर्फ्यू का, ये आपको पता चलेगा हमारे संवाददाता की इस रियलिटी चेक में, इस रिपोर्ट में। इस समय यहाँ पर है दरेसी रोड, मथुरा के दरेसी रोड पर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर रोड पर अपने घरों से लोग बाग बाहर घूम रहे हैं। बेखौफ यहाँ पर लोग घूम रहे हैं। शासन प्रशासन का इनको किसी प्रकार का कोई भी डर यहाँ पर लोगों को नहीं है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि इधर भी दिखाएं जरा कि किस तरह से लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं, बेरोक टोक आ जा रहे हैं। इन्हें कोई भी इस समय नाइट कर्फ्यू नाम की चीज़ यहाँ पर मथुरा में नज़र नहीं आ रही है। इधर दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन से कहेंगे कि आप दिखाएं गली में कि किस तरह से यहाँ पर लोग, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर गलियों में भीड़ इस समय नाइट कर्फ्यू के समय किस तरह से यहाँ पर भीड़ नज़र आ रही है। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पुलिस नाम की कोई भी चीज़, शासन प्रशासन नाम की कोई भी चीज़ या इन घूमने वाले लोगों पर, जो रोड पर लोग घूम रहे हैं, इन पर किसी भी प्रकार का कोई भी खौफ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। अनिल सारस्वत, एबीपी गंगा, मथुरा। तो कई लोग स्वेच्छा से बाजार बंद रखे हुए हैं, तो कहीं इस तरह की भीड़। आगे बढ़ते बात ताज नगरी आगरा की करते हैं, जहां शाहगंज थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। थाने में दो पक्षों के बीच गाली गलौज होती रही और पुलिस इस दौरान नतमस्तक रही। बताया जा रहा है कि ग्राहक और दुकानदार के बीच विवाद हुआ था और इसके बाद यह मामला इतना बढ़ गया कि भीड़ इकट्ठी हो गई लोगों की, गाली गलौज होती रही और पुलिस भी खामोश रही। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शाहगंज थाने का ये मामला है। थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा, दोनों पक्ष थाने पहुंच गए और थाने में ही हाई वोल्टेज ड्रामा होता रहा। पुलिस की मौजूदगी में गाली गलौज होती रही। और अब बात सुल्तानपुर की। यहाँ पर भीषण सड़क हादसे में एक युवक की जलकर मौत हो गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चल रही डंपर में आग लगने से युवक की मौत हो गई। इस हादसे की सूचना देने पर जिले के बड़े अधिकारियों का मोबाइल नॉट रीचेबल आने लगा और इसके बाद गांव वालों में जबरदस्त आक्रोश, खूब गुस्सा दिखाई दिया। डंपर में आग लगी, युवक की जलकर मौत। और अब बात अमरोहा की, जहां पलोला गांव में चुनावी रंजिश में गोलीबारी हो गई, जिसमें महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। इनको इलाज के लिए अमरोहा के जोया में सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद अपर पुलिस अधीक्षक अजय प्रताप सिंह समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और पुलिस छानबीन में जुट गई। सूचना मिली थी कि इसमें एक महिला समेत 2 लोग और घायल हैं। इन्हें जरूरी उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। गांव में पुलिस बल छोड़ दिया गया है। गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। स्थिति सामान्य है। और अब बात मुरादाबाद की। यहाँ पर ग्रामीणों ने पड़ोस में रहने वाली महिला की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी और हत्या के बाद खुद को भी देसी तमंचे से गोली मार ली। मौके पर आरोपी की भी मौत हो गई। हत्या आत्महत्या की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। यह तथ्य प्रकाश में आया कि पड़ोस में रहने वाले जयपाल, जो कि उस समय घर में आया था, और प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित हो रहा है कि यह घटना उसके द्वारा कारित की गई और घटना कारित करने के बाद उसके द्वारा अपने आप को भी गोली मार ली गई है। मौके पर अवैध असलाह भी पड़ा हुआ है। विस्तृत जांच की जाएगी। साथ ही ये दोनों बॉडीज़ का पंचायतनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है और ये दोनों पड़ोस आसपास के ही रहने वाले लोग हैं। चलिए इसी बीच पूर्वांचल की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी में कोरोना के कहर के बाद हालात बुरे हैं। शवों के लिए एम्बुलेंस यहां पर नहीं मिल रही और एम्बुलेंस न मिलने से ऑटो पर शव ले जाने का वीडियो सामने आया है और यह वीडियो वायरल हो चुका है।
जौनपुर के शाहगंज अस्पताल के बाहर एक युवक ने अपनी मां की गोद में दम तोड़ दिया। ये परिवार आजमगढ़ से ट्रेन में सफर करके आया था। वहीं बेटे की मौत के बाद मां ने मौके पर रोना शुरू कर दिया। हालांकि उसकी चीख सुनने वाला वहां कोई नहीं था। बस्ती में मास्क चेकिंग के दौरान एक दरोगा को नियमों का पालन कराना महंगा पड़ गया। दरोगा ने मास्क चेकिंग के दौरान बाइक सवार युवकों को रोका तो उन्होंने दरोगा से हाथापाई शुरू कर दी और अब युवकों को जेल भेजा गया है। आजमगढ़ में कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर पंचायत अतरौलिया में रेस्टोरेंट और दुकान समेत भीड़भाड़ वाली दुकानों पर मास्क चेकिंग की गई। इस दौरान कुछ लोग बिना मास्क के पाए गए, जिन्हें कड़ी हिदायत देते हुए 1000 रुपए का चालान भी काटा गया। बलिया में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और यहां नाइट कर्फ्यू का असर भी दिखाई दे रहा है। यहां रात 9 बजे के बाद दुकानें बंद हो जा रही हैं और सड़क पर भी इक्का दुक्का ही गाड़ियां दिख रही हैं। गाजीपुर की सैदपुर प्रथम की सीट प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, क्योंकि इस सीट से एक तरफ पूर्व सांसद की पत्नी अंजना सिंह है तो दूसरी ओर शराब कारोबारी पंकज सिंह की पत्नी सपना सिंह। गोरखपुर में चैत्र रामनवमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में परंपरागत रूप से कन्या पूजन कार्यक्रम किया गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीमित संख्या में ही कन्याओं को बुलाया गया और इसके बाद मंदिर के पुजारी ने वहां पर पूजन कार्यक्रम संपन्न किया। सिद्धार्थनगर के गालापुर में रामनवमी के मौके पर भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। आस्था और शक्ति का केंद्र बन चुके इस धार्मिक स्थल पर हजारों की संख्या में मौजूद भक्तों की वजह से कोरोना संक्रमण भी बढ़ सकता था। तो आपने देखी पूर्वांचल की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 33,124 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 187 लोगों ने दम तोड़ दिया है। लखनऊ में फिर से मरीजों की संख्या बढ़ी है, 5,902 नए मरीज। गाजियाबाद में 465 मरीज नए सामने आए हैं, 8 लोगों की जान गई है। प्रयागराज में 1828 नए मरीज सामने आए हैं, 6 की मौत हुई है। कानपुर में 1811, 15 ने दम तोड़ा है। वाराणसी में हालात बुरे, 2564 नए मामले, 11 की जान गई है। मेरठ में 24 घंटों में 1273 नए मामले, 4 की मौत हुई है। नोएडा में 556 नए मामले, 4 मरीजों ने दम तोड़ा है। और वाराणसी में कोरोना के 2264 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। तो लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 187 लोगों ने दम तोड़ दिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर सीएम योगी गंभीर हैं। सीएम योगी ने कई जिलों के डीएम से समीक्षा बैठक की है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज के डीएम से यह बैठक है। मुख्यमंत्री की अतिरिक्त ऑक्सीजन की जरूरत पर लगातार नजर है मुख्यमंत्री की। लखनऊ में 4,500 से ज्यादा बेड कोविड के मौजूद हैं। केजीएमयू में 380 बेड की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के सभी जिलों में ऑक्सीजन आपूर्ति को बेहतर किया गया है। तो कोविड पर सीएम की समीक्षा बैठक, सभी जिलों के जिलाधिकारी के साथ बैठक की। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर की समीक्षा की। अतिरिक्त ऑक्सीजन की जरूरत पर समीक्षा की। केजीएमयू में 380 बेड की बढ़ोतरी की गई है। लखनऊ में 4,500 से ज्यादा बेड की व्यवस्था की गई है। सभी जिलों में ऑक्सीजन आपूर्ति बेहतर की गई है। और एक बड़ी अपडेट आपको देते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिर से एक बड़ी बैठक करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों पर आज फिर से वो मंथन करेंगे। टीम 11 के अधिकारियों के साथ वो समीक्षा करेंगे। इस मीटिंग में सीएम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री की बैठक होगी, जो वो लगातार कर रहे हैं संक्रमित होने के बाद भी। आज फिर से वैसी ही समीक्षा बैठक टीम 11 के अधिकारियों के साथ, और इसमें वो वर्चुअली कनेक्ट करेंगे सबसे और उसके बाद जरूरी दिशा निर्देश देंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कैसे निपटा जाए, कैसे इसको कम किया जाए, काबू किया जाए, इसका प्रबंधन कैसे संभाला जाए, आगे बढ़ा जाए इस पे। इसके बावजूद जरूरी दिशा निर्देश इस बैठक के माध्यम से वो टीम 11 के अधिकारियों को देंगे। लगातार बैठकें कर रहे हैं मुख्यमंत्री, संक्रमित होने के बाद भी आइसोलेशन में है, वर्चुअली बैठकें कर रहे हैं। रोज मुख्यमंत्री की ओर से जरूरी दिशा निर्देश आ रहे हैं इन बैठकों के बाद से, समीक्षा के बाद से।
तो लगातार एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खुद आइसोलेशन में है, लेकिन बावजूद इसके लगातार वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, उनको जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। अगर नियमों में सख्ती बरतनी भी पड़े तो नियम भी सख्त किए जा रहे हैं। और कल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बैठक की और ये साफ कर दिया कि दवाओं की कालाबाजारी अगर होगी तो उस ऐसे आरोपियों के खिलाफ रासुका लगाई जाए, तो काफी कड़े संदेश, काफी कड़े नियम भी मुख्यमंत्री की ओर से लागू किए जा रहे हैं, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं। और अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। अनुभव, क्या ताजा स्थिति है और कैसे काबू करने के जो निर्देश है मुख्यमंत्री के, वो कैसे इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 24 घंटे की अगर बात करें, कल जो आंकड़ा है 35,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए और ऐसा यूपी में कभी नहीं हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि 35,000 के पार मामले चले गए। लखनऊ में 59 मामले सामने आए और 187 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री ने कल टीम 11 की भी एक बैठक की थी और फिर उसके बाद जो 4 शहर सबसे ज्यादा प्रभावित है, लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, इनके जो अधिकारी हैं इनके साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और बातचीत की कि कैसे आखिर इस संक्रमण को रोका जाए। और कल जो टैंकर गए हुए हैं बोकारो, वो आज पहुंच गए होंगे और आज शाम तक वहां से वापस आएंगे ऑक्सीजन लेकर। क्योंकि ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत लखनऊ में चल रही है। कई अस्पतालों ने अपने बाहर बोर्ड लगा दिया है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं बचा है, अपने मरीज को ले जाइए, क्योंकि अगर कुछ भी होगा तो हम उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। और इन्हीं सारे मुद्दों पर आज भी मुख्यमंत्री सुबह 10:30 बजे बैठक कर सकते हैं। उस बैठक में जाहिर सी बात है कि एक तो ऑक्सीजन का मुद्दा रहेगा, साथ ही साथ जो रेमडेसिविर जो बिल्कुल अनुभव, तो जिस तरह की स्थिति है, हालांकि मुख्यमंत्री उसको लेकर लगातार नजर बनाए हुए और कहीं ना कहीं अहम दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दे रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, खबरें और भी आगे, खबरों पर भी आपका रुख करेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, पंचायत चुनाव के तीसरे चरण को लेकर आज अहम दिन है। आज राज्य निर्वाचन आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। मनोज कुमार तीसरे चरण के चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा करेंगे। अधिकारियों से राज्य निर्वाचन आयुक्त चर्चा करेंगे और अधिकारियों को जो जरूरी दिशा निर्देश है वो भी दिए जाएंगे। अनुभव शुक्ला लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुभव, हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर पिछली सुनवाई में नाराजगी जाहिर की थी और आज राज्य निर्वाचन आयुक्त इन तीसरे चरण के चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुत सारी खबरें थी कि पंचायत चुनाव को आगे बढ़ाया जा सकता है, टाला जा सकता है हाईकोर्ट के इस रुख के बाद से, उनकी इस कड़ाई के बाद से। उसके बाद भी आज बैठक हो रही है, क्या इनपुट्स हैं आपके पास इस संबंध में? देखिए, भले ही कोरोना के मामले लगातार बढ़ते रहे हों और तमाम जगहों पर हमने जो अभी कुछ समय पहले खबर भी दिखाई देती, कैसे ये जो पंचायत चुनाव ये कोरोना करियर बन गया। जिन जिलों में अगर हम कहें 100-200 मामले आते थे, आज 600-800 मामले चुनाव के बाद आ रहे हैं, पर उसके बावजूद भी ये पंचायत चुनाव संपन्न हो रहा है। पहला फेज हो चुका है, दूसरा फेज हो चुका है। पहले फेज में 72 की वोटिंग हुई, दूसरे में 73 की वोटिंग हुई और अब तीसरा फेज 26 तारीख को होना है। उसको लेकर आज जो राज्य निर्वाचन आयुक्त का मनोज कुमार वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, जो जिन 20 जिलों में ये थर्ड फेज का इलेक्शन होना है, चाहे वो देवरिया हो, चाहे वो चंदौली हो, चाहे वो औरैया हो, इसी तरह जितने भी जो जिले हैं वहाँ जो ये चुनाव होंगे उसमें साफ तौर पर यही निर्देश देंगे कि बहुत जगहों पर पहले फेज में भी हिंसा देखने को मिली, दूसरे फेज में भी हिंसा देखने को मिली। बिल्कुल, हिंसा के अलावा जो कोविड-19 की गाइडलाइन थी उसका भी उल्लंघन देखने को मिला। तो अनुभव, आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि राज्य निर्वाचन आयुक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, तो कम से कम इतना दिशा निर्देश जरूर देंगे अधिकारियों को कि कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन जरूर हो। बहुत शुक्रिया अनुभव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। चलिए इसी खबर के साथ अवध की खबरों का भी रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए प्रारंभ करते हैं। लखनऊ के मेयो अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने का नोटिस चिपकाया गया और अब अस्पताल में भर्ती मरीजों की जान आफत में है। ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीज लौटाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन सप्लाई न होने से अधिकतर अस्पतालों में त्राही मची हुई है। कानपुर के रायपुरवा में स्थित कबाड़ के गोदाम में पुलिस ने छापेमारी की और मौके से कई सिलेंडर बरामद किए। पुलिस ने गोदाम के मालिक को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस का दावा है कि गोदाम से 3 से 4 गुने दाम पर ऑक्सीजन के सिलेंडर बेचे जा रहे थे। इटावा में शमशान घाट पर अपनों की चिता जलाने के लिए लोगों को जगह नहीं मिल रही। घाट पर बने 11 चबूतरे अंत्येष्टि स्थल पर लगातार अंतिम संस्कार हो रहे हैं। यहाँ काम करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा दृश्य इससे पहले उन्होंने कभी नहीं देखा।
शाहजहांपुर में अंतिम संस्कार के लिए चबूतरे आरक्षित कर दिए गए हैं, जिस पर अब सामान्य शवों को जलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। आरक्षित अंतिम संस्कार चबूतरों पर बाकायदा कोरोना शवदाह क्षेत्र भी लिखवा दिया गया है। बाराबंकी में कोरोना के कहर को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लागू है और इसका असर भी दिखाई दे रहा है। सड़कों पर सन्नाटा है, लोग घरों में कैद हैं, दुकानें बंद हैं। हालांकि मास्क को लेकर लोगों में अभी भी जागरूकता नहीं है। पीलीभीत में लगातार बढ़ते कोरोना के मामले को लेकर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और इसके बाद बाजार और नाइट कर्फ्यू का पूरी तरह पालन भी देखने को मिल रहा है। प्रतापगढ़ में 19 अप्रैल को पंचायत चुनाव के दौरान दबंगों ने पोलिंग बूथ पर जमकर तांडव किया और अब इस मामले में पीठासीन अधिकारियों की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। घटना का वीडियो वायरल है। फतेहपुर की पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश ने फतेहपुर स्थित आसपास के जिलों में 1 दर्जन से ज्यादा डकैती को अंजाम दिया था।